जीद है अनीमिया के बारे में आप क्या जानते हैं? अनीमिया की जो सिम्टम्स हैं उसमें जल्दी थक जाना, उसके साथ-साथ जनरलाइज़्ड वीकनेस, हेडेक्स, साँस का फूल जाना, ठंडे पसीने आना और अगर शदीद अनीमिया है तो चेस्ट पेन या इर्रेगुलर हार्ट बीट या पल्स भी हो सकती है। अनीमिया की बेसिक वजह यह है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल कम हो जाती हैं या इनकी तादाद कम हो जाती है। तो इसकी मेन वजह यह है कि या तो ये रेड ब्लड सेल कम पैदा हो रहे हैं या इसके साथ-साथ या इनका ज़्यादा लॉस हो रहा है या रेड ब्लड सेल की डिसेक्शन बढ़ गई है। तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर हीमोग्लोबिन मेल्स में 13 ग्राम पर डेसिलिटर से कम हो जाए तो इसको अनीमिया लेवल करते हैं और ख़वातीन में अगर ये 12 ग्राम पर डेसिलिटर से कम हो जाए तो इसको अनीमिया लेवल करते हैं। अगर हम अनीमिया की मॉर्फोलॉजी में जाएं तो अनीमिया 3 टाइप्स इसको हम लेबल करते हैं, जिसमें सबसे पहले माइक्रोसिटिक अनीमिया है, यानी आयरन डेफिशिएंसी और उसके साथ-साथ थैलेसीमिया इसकी मोस्ट कॉमन काज है। मैक्रोसिटिक अनीमिया जिसमें विटामिन बी, फोलिक एसिड और इसके साथ-साथ विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है। और नॉर्मल साइटिक अनीमिया जिसमें क्रोनिक डिजीज है, मैलिग्नेंसीज हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ अनीमिया है। तो अगर बॉडी में आयरन कम हो जाए तो हम इसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं, जिसकी मेन 3 वजूहात हैं कि इनएडिक्वेट आयरन इनटेक है, जिसमें डाइट मेन सोर्स आयरन का वो डाइट प्लान हम सही नहीं ले रहे, जिसमें आयरन वाले हम डाइट ले रहे हैं। इनएडिक्वेट और आयरन अब्जॉर्प्शन है, जिसमें वार्म इन्फेस्टेशन हैं, जीआईटी डिजीज हैं, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, पैरास्टामोल, एंटासिड या कॉफी, टी, तो ये भी आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। यानी कि बॉडी में अगर आयरन की डिमांड बढ़ जाए तो फिर भी यानी कि ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। तो चूंकि आयरन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, अगर इसका लेवल कम हो जाएगा तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी लेबल करते हैं। अगर एनीमिक पेशेंट हमारे पास आए तो हम देखे हैं तो उसके स्किन का कलर पेल होता है या पेलर उस पर पॉजिटिव होता है, उसके साइन। इसके साथ साथ अगर हम उसके नाखून को देखें तो काली नेकी होता है, और इसके साथ अगर उसके एंगुलर देखें लिप्स के तो इसके साथ साथ एंगुलर किलाइटिस के निशानात भी मौजूद है, यानी कि जो होठ के एंगल है यहाँ पे जख्म वगैरह उसके बन जाते हैं। तो जो ख्वातीन प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनमें अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन काज है। तो अनीमिया को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हमें चाहिए कि वो डाइट्स लें जिसमें आयरन सोर्स ज़्यादा हो। तो उसमें जो हीम आयरन का सोर्स वाली जो डाइट्स हैं वो उसमें देखें तो पोल्ट्री, मीट और फिश हैं। और अगर नॉन हीम वाली देखें तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीरियल, लेग्यूम्स। तो इन डाइट्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना के हम अपनी बॉडी में आयरन स्टोर लेवल को बढ़ा सकते हैं और अनीमिया को कम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे काउ मिल्क पे है तो आपको पता होगा कि काउ मिल्क में आयरन नहीं होता, तो उस वजह से भी वो अनीमिक हो सकते हैं। तो आप बच्चों का डाइट प्लान चेंज करें या उनको मदर मिल्क पे शिफ्ट करें। तो इस डाइट को बेहतर करके हम अनीमिया पे काबू पा सकते हैं। इसके साथ अगर फिर रिस्पॉन्ड हमें नहीं कर रहा तो फिर हम आयरन सप्लीमेंटेशन टेबलेट भी दे सकते हैं, जिसमें टेबलेट फ्यूमरेट या आयरन सुक्रोज या सल्फेट प्रिपरेशन में मुश्तमिल बाजारों में मिल जाती हैं। अगर फिर भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हम आईवी आयरन भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी तैयार करके हम अनीमिया की अलामात या इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं।